हाँ तो प्रिय बंधुओं, एक बार फिर हम आपके सामने, हम और हमारे श्रीमान भैया शिवराम विश्वकर्मा जी, जो अपने मुखारबंद से बुंदेली बाबा चैनल कपिल पथरिया के माध्यम से केवट संवाद सुनाने जा रहे हैं 2 भागों में। आप सबने जो फरमाइश की भैया, उसको हमारे भैया पूरी करने जा रहे हैं। धन्यवाद। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जानकी सहित गंगा के तट पर पहुंचे और पहले पार जाने के लिए केवट से नाव मांगते हैं। केवट कहता है, प्रभु पात भरी सफरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। वाह। सब परिवार मेरो यही से लागो राजा जू, हो दीन धनहीन नहीं दूसरी गड़ाई हो। केवट बोला, भगवान गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी, मेरी प्रभु से निषाद होए विवाद ना बड़ाई हो। तुलसी के इस नाम राव रे से साची कहे, अरे हरि तो बोल। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। क्या बात है, वाह। कहता है केवट जरूर नाव में बिठाऊंगा, पर प्रभु आपके चरण धोके हम खो पार उतारो केवट भैया। भैया आरे हम खो पार रे उतारो हरी। बहुत देर तट पे भाई ठाणे, बहुत देर तट पर भाई ठाणे, अरे आबे तो नैया भैया डारो केवट भैया। हमें खो पार उतारो हरी। केवट बोला, प्रभु मैंने सुना है, हमने तो सुन राखी स्वामी आप के चरण की धूल कौन ऐसी जादूगारी मानो से की हो वे मूर। ऐसे तो सरकार मोरी नैया से रहियो दूर। क्या बात है, वाह। आरे के रे पास सिंधु कार तार रे हरि।
कृपा सिंधु करतार रे केवट हम खोतारो पहले पार हरी। प्रभु मेरी नाव से दूर रहना। मैंने सुना है आपके पांव की रज में जादू है। पावन की धूरा लागी पत्थर की सिल नारी, भाई यही विधि नाओ नाथ नारी बन ओढ़ गई तो केवट के बच्चों की जिंदगी बिगाड़ गई। यदि जैसे पत्थर की शिला नारी बनके स्वर्ग को चली गई, और प्रभु मेरी नाव अगर नारी बनके स्वर्ग को चली जाएगी तो मेरे बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा? क्योंकि यही से कमा के खात पालात परिवार, और नैया मोर प्रभु तू जो कछु रोजगार, और नैया मोर कछु प्रभु तू जो रोजगार। भूखो तो मर जे है इस बिनती मोरी बारंबार। अरे तो मैं हाई लाई ओ बेचार रे हरि। अरे तुम हाई रे बड़ी देर भाई ठाणे ठाणे, अरे अब तो पार उतार हरी। केवट कहने लगा भगवान पाथेरा से ज्यादा कछु कठोआना कठोर हो है, सोचे कारे तार डारे लागे भारी मोह। ओढ़े गई नैया तो कैसे गुजारो हो, ओढ़े गई नैया तो कैसे गुजारो। केवट के ऐसे मार्मिक वचन लक्ष्मण जी को अच्छे नहीं लग रहे थे। क्रोध की अवस्था में जैसे ही केवट ने देखा कि लखनलाल जी बहुत क्रोधित हो रहे हैं, कहने लगा बेशक मारो तीर, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो मार दीजिए मुझको बाण। बेशक मारो तीर लक्ष्मण मोरे हृदय घात, दशरथ जी की सापथ खात बेन पागे धोए नाव पे ना चढ़ा हो नाथ। कहने लगा केवट प्रभु हम महाराज दशरथ जी की सौगंध खा के कहते हैं, जब तक आपके चरणों की रज नहीं खोलेंगे आपको नाव में नहीं बिठाएंगे। बेशक मारो तीर लक्ष्मण मोरे हृदय घात,
दशरथ जी की शपथ खात बेन पागे धोए नाव पे ना चढ़ा हो नाथ। अरे हरि बोल। ये जी हठ लीनी है धार हरि। जय हट लाई है बड़ी देर भाई ठाणे ठाणे अब तो पार उतारो केवट अब तो पार उतारो मोरे भैया मोरे भैया मोरे भैया मोरे भैया। अरे हमको पार उतारो हरि। केवट बोला भगवान मैंने प्रतिज्ञा कर ली है जब तक आप तीनों के चरण की रज नहीं धो डालूंगा आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। मुझको दे देते हैं मरम तुम्हारा तुम क्या क्या कर आए हो। अरे मुझको दे देते हैं मरम तुम्हारा तुम क्या क्या कर आए हो। चरण छुआ के नारी बनाना सीख कहाँ से आए हो। अरे चरण छुआ के नारी बनाना सीख कहाँ से आए हो। बोले इसमें भी है राज मगर दिल हारूंगा नहीं। अरे इसमें भी है राज मगर दिल हारूंगा नहीं। है सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। इसमें भी है राज मगर दिल हारूंगा नहीं। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। पहले पग धोने दो चाहे देर भली होने दो। हे सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। हाँ पहले पग धोने दो चाहे देर भली होने दो। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। केवट कहने लगा भगवान बनती है जब इन चरणों की रज से रूप बती नारी। अरे बनती है जब इन चरणों की रज से रूपवती नारी। हाँ यही हाल हुआ नैया तो रोजी जय मारी। करो यही हाल हुआ जो मेरा तो रोजी जय मारी। हाँ यही हाल हुआ नैया का तो रोजी जय मारी। हाँ यही हाल हुआ नैया का तो रोजी जय मारी। ऐसे छोटे छोटे बच्चा भूखों मारूंगा नहीं। ये सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। राम छोटे छोटे बच्चे भूखों मारूंगा नहीं। छोटे छोटे बच्चे भूखों मारूंगा नहीं। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। अरे छोटे छोटे बच्चा भूखों मारूंगा नहीं। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। अरे छोटे छोटे बच्चे भूखों मारूंगा नहीं। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। केवट कहने लगा भगवान आपको यदि चरण नहीं धुलवाना है तो आपके पास तो और भी उपाय है। एक पग से भूमंडल सारा सहज लांघ जब जाते हो। अरे एक पग से भूमंडल सारा सहज लांघ जब जाते हो। बोले प्रभु जब एक पग से समस्त पृथ्वी को नाप लिया था
पार जाना कितनी बड़ी बात है। अरे राजा बलि को छलने के लिए आपने पूरे भूमंडल को एक ही पग में नाप लिया था। अगर आपको चरण नहीं धुलवाना है तो ना धुलवाइए, लांग जाइए गंगा जी को। लेकिन मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है, जब तक चरण नहीं धो लूंगा आपको नाव में नहीं उठाऊंगा। अरे तो बोल। एक पग से भूमंडल सारा सहज लांघ जब जाते हो। एक पग से भूमंडल सारा सहज लांघ जब जाते हो। गंगा पार लगाना मुझको फिर क्यों नाथ बुलाते हो। गंगा पार लगाना मुझको फिर क्यों नाथ बुलाते हो। बोले नाथ, अरे नाव में बैठ के गंगा पार जाना है, इसमें भी है राज मगर दिल हारूंगा नहीं। इसमें भी है राज मगर दिल हारूंगा नहीं। मेरा राम गंगा पार में उतारूंगा नहीं। और इसमें भी है राज मगर दिल हारूंगा नहीं। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। और इसमें भी है राज मगर दिल हारूंगा नहीं। ये सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। इसमें भी है राज मगर दिल हारूंगा नहीं। ये सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। और इसमें भी है राज मगर दिल हारूंगा नहीं। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। बोला भगवान, मैं सत्य कहता हूं, एक तो गरीबी का घर मेरा है, परिवार बड़ा भारी। अरे के तो गरीबी का घर मेरा है, परिवार बड़ा भारी। और जो नैया बन जे नारी तो हे प्रभु तलक सोचो, यदि नाव नारी बन के मेरे घर में आ गई, जो नैया बन जे नारी तो लड़े है मेरी घरवारी। अरे जो नैया बन जे नाव तो लड़े है मोरी घरवारी। ऐसे झगड़ा की जड़ अपने घर में डालूंगा नहीं। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। झगड़ा की जड़ मैं अपने डालूंगा नहीं। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। झगड़ा की जड़ अपने घर में डालूंगा नहीं। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। झगड़े की जड़ में अपने घर पालूंगा नहीं। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। केवट कहने लगा भगवान, ये सब तो दूर की बात है, मेरी प्रार्थना सुने। और प्रार्थना कैसी, जिनको ठगा सो पे ही जाने। अरे आपने कितनों को छला वो जाने, पर मैं छलने वाला नहीं हूं। जिनको ठगा सो पे ही जाने, मैं ना धोखा खाऊंगा। जिनको ठगा सो पे ही जाने, मैं ना धोखा खाऊंगा। हाँ तुम रोकाज बने चाहे बिगड़े। अरे हरि तो बोल। आप गंगा पार पहुंचे अथवा ना पहुंचे, पर मैं अपना कार्य बना के ही रहूंगा। तुम रोकाज बने चाहे बिगड़े, मैं निज काज बनाऊंगा। अरे तुम्हें रोकाज बने चाहे बिगड़े, मैं निज काज बनाऊंगा। क्योंकि ऐसा मौका आज मिला मैं टालूंगा नहीं। ऐसा मौका आज मिला मैं टालूंगा नहीं। ऐसा मौका आज मिला मैं टालूंगा नहीं। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। अरे ऐसा मौका आज मिला मैं टालूंगा नहीं। सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। अरे ऐसा मौका आज मिला मैं टालूंगा नहीं। सरकार गंगा पार में उतारूंगा।
शब्दों को सुन के प्रभु के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। केवटों के बचाने सुन, अरे राम राहे मुस्काए, बोले सोई कर उपाय जास नाव तोरी बच जाए। और जैसे ही प्रभु का अनुशासन मिला, गोस्वामी महाराज जी रामायण में लिखते हैं, केवट राम राजा यशो पावा, पानी कठौता भर ले आवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। केवट राम राजा यशो पावा, पानी कठौता भर ले आवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। केवट तुरंत कठौता भर लाया जल, और कठौता में जैसे ही गंगा जी का जल रखा, आज तो गंगा जी स्वयं कठौते में विराजमान हो गई। क्यों? ये तो जन्मभूमि देखने का सो अवसर था। और जैसे ही कठौते में गंगा जी विराज के कठौते में प्रभु के चरणों के पास पहुंची, तो मन में संदेह होने लगा। कैसा संदेह? विधि के कमंडल से पैदा हुई थी, विधि के कमंडल से पैदा हुई थी, गंगा नाम पाया प्रभाव के पड़ोते में, विष्णु की कुमारी बनी, देवों की दुलारी बनी, शंकर की नारी बनी, चाह के चढ़ौते में। और गंगा जी के मन में संदेह होने लगा। कहती है गंगा जी अपनी आत्म पुकार से, क्योंकि अब बिंदु मात्र भी ना होगा मान मेरा, सुखद सुहाग जा रहा है आज समझौते में, क्योंकि मुझसी ही एक दूसरी सोतनिया मेरी जन्म ले रही है आज केवट के कठौते में। क्या बात है? अरे एक नाखून को धोया, वामन भगवान के एक नाखून को ब्रह्मा जी ने धोया, जिससे मेरी गंगा की उत्पत्ति हुई। और आज तो प्रभु पूरे दोनों पैर रख के केवट के कठौते में धुलवा रहे हैं। तो समझ लीजिए कितनी बड़ी गंगा पैदा होगी। केवट के वचन सुन के राम रहे मुस्काए, सोई कर उपाय जास नाव तोरी बच जाए। केवट तुरंत कठौता भर लाया जल, राम जी के पैर धोए, सीता जी के माले माले के राय पे संभरदास कूट जग पाए फल। हरि के चरण पखारे रे, सत्यवान।